हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ त्यागी बंधु। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर कराऊंगा। उसके बेस पे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। और चलिए फार्माकोग्नोसी से स्टार्ट करते हैं। हम एक या दो दिन फार्माकोग्नोसी क्लियर करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्टोमेटा टाइप, एनोमोसाइटिक्स और रानुकुलेसियस। जो एनोमोसाइटिक्स और रानुकुलेसियस वो एक ही टाइप के स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सेल। जो स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं वेरिंग नंबर ऑफ सेल से, उसके एग्जाम्पल है डिजिटलिस और क्लोव और लोबेलिया। जो डिजिटलिस क्लोव लोबेलिया है उसमें होते हैं एनोमोसाइटिक और रानुकुलेसियस स्टोमेटा। नेक्स्ट करते हैं पैरासाइटिक्स और रूबेसियस। जो पैरासाइटिक और रूबेसियस स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा हैज़ टू सब्सिडरी सेल, लॉन्ग एक्सिस आर पैरेलल टू स्टोमेटा। इसमें टू सब्सिडरी सेल होते हैं और लॉन्ग एक्सिस पैरेलल होते हैं स्टोमेटा के। इसके एग्जांपल है सेना लिप्स और कोका लिप्स। सेना और कोका में पैरासाइटिक्स और रूबेसियस स्टोमेटा आएंगे। नेक्स्ट है डायसेटिक और कैरोफाइलेसियस स्टोमेटा। डायसेटिक्स जो स्टोमेटा होते हैं इसमें भी टू सब्सिडरी सेल होते हैं, बट लॉन्ग एक्सिस राइट एंगल टू होते हैं स्टोमेटा के। उसमें पैरेलल होता था, इसमें राइट एंगल हो गए स्टोमेटा के। इसमें एग्जाम्पल आएगा मेंथा, पिब्रिटा और वसाका। अब नेक्स्ट वन है हमारा एनिसोसाइटिक स्टोमेटा और क्रूसीफिरियस। एनिसोसाइटिक, क्रूसीफिरियस, डायसेटिक कैरोफेलिस, पैरासाइटिक रूबेसियस, एनेमोसाइटिक रानुक्लेसिस। एनिसोसाइटिक्स की बात करें, इसमें अनइक्वल कॉल्ड स्टोमेटा होते हैं। इसमें अनइक्वल स्टोमेटा होते हैं और इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टारमोनियम, बेलाडोना और दतूरा। और आपको देखिए मैंने ये स्टोमेटा क्लियर करा दिया कि इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा, वो सोचता है कि ये लग है ये लग है इसी तरह से, इसलिए मैंने ये पेयर बना के आपको समझाया। चलिए अब मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो ये टॉपिक है इसमें प्लांट नेम और बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली और प्लांट पार्ट कौन सा यूज़ होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोव के बारे में, जिसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है यूजीनिया केरोफाइलस। मरिस्ट्रेस इसकी फैमिली है। फ्लावर बर्ड पार्ट जो उसका यूज़ होता है। विन का कैंथ्रेंथरोसिया जो एंटी कैंसर भी यूज़ होता है। एपोसाइनेसिस फैमिली है। ड्राइड होल प्लांट इसका यूज़ होता है विन का। उसके बाद होता है ओपियम, पेपावर सोमनीफर्म इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है। पेपावरेसी इसकी फैमिली है। ड्राइड लेटेक्स और पॉपी से ये मिलता है। उसके बाद करते हैं सिनामोन की बात। सिनामोन जिसको दालचीनी बोलते हैं, सिनामोमम जेलिनिकम से मिलता है। इसकी लॉराइएसी फैमिली होती है। ड्राइड बार्क से मिलता है ये। और देखिए आगे है सेना। सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो कासिया अंगुस्टिफोलिया और कासिया अकुटिफोलिया होता है। जब बात आएगी इंडियन सेना की, जो कासिया अंगुस्टिफोलिया होता है। और जब बात आएगी अलेक्जेंड्रियन सेना की, तो कासिया अकुटिफोलिया हो गया। लेगमिनेसी दोनों फैमिली है। ड्राइड लीफलेट से मिलता है। उसके बाद करते हैं डिजिटलिस की बात। डिजिटलिस पुरपुरिया स्कॉर्फुलेरिस इसकी फैमिली है और ड्राइड लिप्स से मिलता है। रुवोल्फिया, रुवोल्फिया सरपेंटिना एपोसाइनिस फैमिली है। ड्राइड रूट और राइजोम से ही मिलता है रुवोल्फिया। ये याद रखना। मैं आपको किसी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इससे आपका जो एक माइंड है रिफ्रेश हो जाएगा और जो क्वेश्चन होंगे वो नाइपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम के प्रति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद है इर्गोट। इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्लेविसेपस पुरपुरिया, क्लेविसेप्टेसिस की फैमिली है। ड्राइड स्केलेरोटियम और फंगस से ये मिलता है। उसका बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना और इसकी फैमिली जो है सोलेनेसी है और लिप्स और फ्लावर टॉप से ये मिलता है। उसके बाद जिनसेंग की बात करते हैं। इस ये जो ड्रग्स है ये सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आती है। पेनेक्स जिनसेंग अरालियस इसकी फैमिली है। ड्राई रूट इसकी यूज़ की जाती है और ये सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी यूज़ किया जाता है और एफ्रोडिसेक्स एक्सेट्रा इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिनकोना, सिनकोना ऑप्शनलिस और इसका दो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। सिनकोना ऑप्शनलिस और सिनकोना कैलिसाया। रूबियसिस की फैमिली है और ड्राइड बार्क से स्टेम से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है नक्सवोमी का। स्ट्राइचनक्स नक्सवोमी का लॉगनेसिस की फैमिली है और ड्राइड सीड से मिलता है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे किया है ताकि आपको जल्दी याद हो सके। नेक्स्ट मूव करते हैं वोलेटाइल की ऑयल की। और टॉपिक क्लियर होते ही मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सिनामोन, ड्राइड बार्क ऑफ सिनामोमम जेलेनिकम, इसमें कैरोफाइलिन होता है। सिनामिक और एल्डिहाइड्स होता है। क्लोव,
ड्राइड फ्लावर ऑफ यूजिनोल कैरोफेलिस, यूजिनोल और कैरोफेलिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गार्लिक जो लहसुन होता है बल से मिलता है। एलाइम सेटाइम इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है एलिसिन इसमें होता है मेन पार्ट। फिर करते हैं फेनल की बात, ड्राई फ्रूट ऑफ फोनिकुलम वल्गरी, और इसके एनेथोलन फेंचोन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तुलसी, लीव्स ऑफ ऑसिमम सेंक्टम, यूजिनोल और कैरोफेलिन इसमें से यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं केमिकल। मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन द ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उसमें आता है एलोए और कैस्केरा। ओ ग्लाइकोसाइड जो आते हैं उसमें आता है सेना और रूबर्फ। एस ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उसमें सिनेग्रीन और ब्लैक मस्टर्ड में ब्लैक मस्टर्ड उसमें आता है। और एन ग्लाइकोसाइड में आता है निकोलासमाइड। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्लाइकोड किस ग्रुप में आता है, तो इसमें याद रखना आप। सी में एलोए कैस्केरा, ओ में सेनारूबर, एस में आपका सिनेग्रीन और एन में निकोलासाइड्स। नेक्स्ट मैंने फिर से प्लांट सोर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और उसकी यूज लिया। जिनसेंग का बता दिया, पेनेक्स जिनसेंग रूट से मिलता था। ट्राइटोरपेनॉइड्स इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, इम्यूनोमोडुलेटर होता है ये, और यूज एफ्रोडेसियक और इम्यूनोमोडुलेटर होता है। उसके बाद होता है डायस्कोरिया जो मिलता है ट्यूबर ऑफ डायस्कोरिया डेल्टोइडा। इसमें डायसोजेनिन होता है, स्टीरोडल सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। उसके बाद करते हैं लिकोराइस की बात। लिकोराइस जो होता है ये मुलट्ठी होती है, ये रूट से मिलती है और स्टोलन से मिलती है, और किसके, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। इसमें ग्लिसराइजिनिक होता है और लिक्वरेटिन होता है। ये एंटी अल्सर पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है और एक्सपेक्टेंट यूज होता है। इसको खांसी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रह्मी, बोकोपा मोनीरा इसका फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स है। ट्राइटोरपिनोइड्स इसमें होते हैं और ये बीटर टॉनिक दी जाती है ब्रेन के लिए। उसके बाद करते हैं बात गोखरू की, जिसको बोलते हैं टेरिस्ट्रिस और ये फ्रूट मिलता है, बायोलॉजिकल सोर्स है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। और स्टीरोइडल सेपोनिन ये ग्लाइकोसाइड्स है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और ये डायरेटिक्स और एफ्रोडियासिक यूज होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों टॉपिक ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी से ही 10 क्वेश्चन अराइज होंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नाइट पर के लिए मोस्टली, और अदर एग्जामिनेशंस के लिए जो रिलेटेड है आपके एंट्रांस और आपके जो कमीशन एग्जाम होते हैं फार्मेसी फील्ड के। पहले प्लांट डिजिटलिस, जिसको हम फॉक्स ग्लोब भी बोलते हैं। सोर्स लीव्स ऑफ डिजिटलिस परप्यूरिया, कॉन्स्टिट्यूटेड परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी होते हैं इसमें। उसके बाद करते हैं स्ट्रोपेंथस, ये दोस्तों कार्डिक ग्लाइकोसाइड की एग्जाम्पल है। स्ट्रोपेंथस सीड ऑफ स्ट्रोपेंथस कोम्बे और स्ट्रोपेंथिडीन होता है इसमें। उसके बाद करते हैं स्क्विल, स्क्विल मिलता है स्केली लीव्स ऑफ अर्जिनिया मैरिटेमा। और स्क्विल इंडियन जो स्क्विल है उसको अर्जिनिया भी बोलते हैं, और वो ऑब्टेन्ड होता है अर्जिनिया इंडिका से, और इसमें स्केलेरोसाइड्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेबेन्स की, इसमें सीड ऑफ द स्ट्रोपेंथस ग्रेटस, इसमें क्वेबेल्स होता है। अब हम वेरियस ग्लाइकोसाइड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने मोटा मोटा इसमें लिया है ताकि आपको एक शॉर्टकट फॉर्म में याद हो जाए। बोरन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। किलर किलानी जो टेस्ट होता है वो होता है डिजिटॉक्सोस के लिए, ग्लाइकोसाइड जो डिजिटॉक्सोस होते हैं। और बाल जेट जो टेस्ट होता है वो डिजिटलिस प्लस सोडियम पिक्रेट येलो कलर देता है, डिजिटलिस के लिए होता है। लीगल टेस्ट जो आपका होता है वो होता है पिरिडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और एल्कलाइन, और पिंक रेड कलर देता है आपका ये हो गया टेस्ट। तो गाइज ये है वो 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नाइपर एग्ज़ाम। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है द एक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ रुबर्ब, जो रुबर्ब का एक्टिव प्लांट पार्ट है उसका आंसर देना है। नंबर 2 है एनमोसाइटिक स्टोमेटा फाउंड इन, जो एनमोसाइटिक स्टोमेटा होते हैं किस प्लांट में फाउंड होते हैं। फैमिली ऑफ क्लोव, क्लोव की फैमिली बताना है। फैमिली ऑफ रुफोल्फिया सर्पेंटिना, रुवोल्फिया सर्पेंटिना की फैमिली बतानी है। और एनेथोल एंड फेंचियोन वोलेटाइल और आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, पीछे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है, आप ध्यान से देखिए, आपको इन 10 के 10 क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं इजिली। स्टेप बाय स्टेप इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। वन एग्जाम्पल ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक जो ग्लाइकोसाइड है इसका एक एग्जाम्पल देना है। केमिकल टेस्ट यूज फॉर द क्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है। जिनसेंग पेनेक्स यूज एज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्कोरिया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। नेक्स्ट है केमिकल एग्जाम्पल ऑफ ओ ग्लाइकोसाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर
वॉचिंग माय वीडियो। आप इन 10 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए और आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।